नमस्कार दोस्तों, हमारी टीम इस समय है धरना स्थल पिपराली चौराहे पे और देखिए शव को रखकर अभी भी प्रदर्शन लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले ताराचंद दायल और सुनीता गठाला ने जो बात बोली है वो आप जरूर सुनें। लोग नहीं है जो बार्गेनिंग करें, या तो कभी मैदान में डटते नहीं, और यदि मैदान में डटते हो तो कभी पीछे हटते नहीं। मेरा स्वयं का ये नेचर रहा, बरसों बरसे में कोर्ट के सामने बरगद के पेड़ के नीचे, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, मैं कई बार कहा करता हूं कि ये धरती संघर्ष की, पर्याय की धरती है। बहुत सारे लोग कल जो हमारे साथ थे, कई लोग डर के हट गए मैदान से। कईयों को इस बात का डर लगता है कि मेरा नुकसान हो जाएगा। नुकसान फायदे की राजनीति हम नहीं करते। जीवन में कभी इस बात को कभी देखा नहीं है कि नुकसान होगा या फायदा होगा। नुकसान फायदे की वो सोचा करते हैं जो व्यापारी होते हैं। हम व्यापार नहीं करते। हम साथी राजपाल के साथ भी व्यापार नहीं कर रहे हैं। उस परिवार के लिए, न्याय के लिए सब लोग, तमाम लोग यहां इकट्ठे हुए हैं और तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक ये परिवार को न्याय नहीं मिल जाता। इस बात के लिए संकल्पित है। और ये हमारा शिष्टमंडल जो आपके बीच में बैठा है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, यदि 10 दिन भी होंगे तो आपसे पीछे नहीं हटेंगे, यहां से हटके जाने वाले नहीं है। इस न्याय को करके जाएंगे, तय करके आए हैं। हमने वो जमाना भी देखा, समय देखा। हमारा कोयला का एक साथी, मनरूप नाम का एक हमारा साथी, एक धसे हुए कुएं में गिर गया था। सब लोग खामोश हो गए थे, फैसला कर लिया था, गांव के लोगों ने फैसला कर लिया था, जिला प्रशासन ने इस बात का फैसला कर लिया था कि एक गरीब काश्तकार का घर उसके पास था, बोले इस घर को ध्वस्त कर दो और इस गरीब को घर को ध्वस्त करके नीचे सुरंग बना के और इसे डेड बॉडी को निकाल लो। हम लोगों ने उस समय भी विरोध इस बात का किया। मैंने कहा गरीब परिवार का व्यक्ति बरसों बरस से मेहनत करके अपने घर को बनाया, अपने मकान को बनाया है। इस मकान को बनाने के लिए उसने पूरा जीवन खपा दिया। इस मकान को ध्वस्त कर दोगे तो फिर आपके प्रशासन की व्यवस्था है, किस बात की प्रशासन की व्यवस्था है। 9 दिन तक संघर्ष किया वहां बैठ के, जबरदस्त गर्मी, टेम्परेचर अब तो कम है, 40 से कम है, उस समय 48-50 का टेम्परेचर था। ये साथी कानाराम मेरे साथ था। 9 दिन बाद हम सफल हुए और उस डेड बॉडी को बिना मकान को ध्वस्त किए, उस डेड बॉडी को वापस बाहर निकाला, लेकिन पीछे नहीं हटे। इसलिए दोस्तों ये भी कहना चाहेंगे, कल भी चर्चा आई थी, सायंकाल को चर्चा चल रही, घुसोर फुसर, एक दूसरे के पास, किशन जी को ये कह दो, मुझे ये कह दो, मुकुल को ये कह दो, श्री राम को ये कह दो, भंवर जी को ये कह दो, इस शिष्टमंडल को अलग कह दो, महावीर जी को कह दो। मैंने कहा ना भाई, जब तक उसका पिताजी, लड़के डेड बॉडी का जो साथी बैठा राजपाल का, उसका पिताजी और उसके गांव के लोग, वो लोग हम लोगों को बुला के कह देंगे कि भाई ये निर्णय हमें मान्य है, हमें ये करना चाहिए, मुझे उचित लग रहा है, हम लोग आपके साथ हैं। लेकिन हमारी तरफ से आपको ये कभी नहीं कहेंगे कि ये डिमांड आई है, इस डिमांड को आपको मानना है। आप हमें कहेंगे कि ये ठीक से कोई उनका प्रस्ताव आया है, इस प्रस्ताव को हम और आपको मानना चाहिए, तो हम तैयार हो जाएंगे। इसलिए निश्चित मान लो, चाहे परिस्थिति भी कैसी भी आए, तरह तरह के दबाव लोग लाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जातिगत बातें भी बहुत करने वाले लोग आएंगे, अलग अलग दलों के लोग भी आपके बीच में आएंगे इस बात को, क्योंकि आपके और हमारे बीच में फूट गिराने वाले लोग भी बहुत आएंगे इस बात के लिए। क्योंकि कई प्रकार के जब ऐसे आंदोलन आते हैं, उस आंदोलन को कैसे जीता जाता है, आंदोलन को खत्म करने के लिए कोई न कोई ऐसी बीच के दरार पैदा की जाती है कि मुझे और मेरे साथ वाला जो साथी मेरा संघर्ष करके उसको लड़ा के अलग कर दिया जाता है। इसलिए तय मानो दोस्तों, हम जितने लोग यहाँ अगवा करने वाले लोग बैठे हैं, वो एक राय के व्यक्ति हैं। किसी भी व्यक्ति के मन में यह नहीं है कि हमें नेतागिरी करनी है, मुझे इस बात का यश लेना है। डेड बॉडी पे हम राजनीति नहीं किया करते, ये मजबूरी है हमारी, हमारे समाज की यह संस्कृति रहा करती है। अभी ठीक कह रही थी हमारी महिलाएं, ये कह रहे थे हम आगे चलेंगे, आप हमारे पीछे चलो, फैसला हम कर देंगे। ये फैसला कर भी सकती हैं, हम फैसला करेंगे भी दोस्तों, लेकिन वो उचित समय का इंतजार कर रहे हैं। वो समय आएगा, लेकिन वो अभी समय नहीं आया। हमने तय कर रखा था कि हमारे राजस्थान का बच्चा ये सीकर शिक्षा का हब अंचल है, यहाँ के बच्चे, हमारे नीट की आज परीक्षा है। सुबह देख रहे थे यहाँ कतार लगी हुई थी, निकलना भी बहुत मुश्किल रहा था। मैं भी मेरा रास्ता चेंज करके आया था, 1-1 घंटे से हमारे साथी यहाँ तक इस स्थान धरना स्थल पे आ पाए थे। हम लोग चाह रहे थे कि व्यवस्था बिगड़े नहीं। हमारा वो नौजवान बच्चा जो कहीं सपना लेके निकला, अपना घर से
निकल रहा है, कहीं हमारे अव्यवस्थाओं से उसकी परीक्षा में कोई अवरोध पैदा नहीं हो जाए। लेकिन ये निश्चित माने ये लड़ाई लंबी चलने वाली लड़ाई है, क्योंकि अब तक की जो वार्ता हुई है, हमारे तमाम वक्ताओं ने आपसे निवेदन इस बात का कर दिया कि जो हमारी वार्ता हुई वो वार्ता आपके बीच, आपके इस दरी पे बैठ के हमने वार्ता कल सायंकाल को आपके बीच में की थी। आज कोई वार्ता आपके बीच में नहीं हुई है। एक आध अधिकारी आपके बीच में आया, वो सिर्फ आपको और हमको बहलाने के लिए आया था, आपको भुलाने के लिए आया था कि ये भोले व्यक्ति हैं, भूल जाएंगे, बातों में भूल जाएंगे। फोनों से कहलवा रहे हैं जगह जगह से कि आपको ऐसा कर लेना चाहिए। ये सारी व्यवस्थाएं तो ऐसे ही होती रहती हैं, मरने वाले तो मरते ही रहेंगे। कि भाई कानून बने हुए सारे बिजली बोर्ड के निगम के कि कोई कर्मचारी लाइन पे काम करने जाएगा तो उसके ये कानून बने हुए, हर चीज का राइडर बनता है, कानून बनता है। पुलिस महकमा होता है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, सारे अफसरों पे नियम लागू होते हैं। ये धाराएं इस मुकदमे में लगेगी, ये आपके नियम है, ये आपके कर्तव्य हैं, ये पुलिस के अधिकारियों को पता है सारे में। आपका डिपार्टमेंट बिजली बोर्ड का तो इनका स्वयं का पूरा नियम सारणी बनी हुई है कि इनका कर्मचारी जाएगा, लाइन पे चढ़ेगा, उसको ये साधन विभाग उपलब्ध कराएगा और उसके बाद में वो लाइन पे चढ़ेगा। लाइन पे उसको चढ़ा दिया और पीछे से वो काम करना चालू कर दिया और फिर शटडाउन लिया के बाद में पीछे से कोई लाइन चढ़ा दिया, हमारा साथी चला जाए। ये आज की कहानी है, बरसों बरस से चल रही है। क्योंकि इस दुख की घड़ी में हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपको ये मुश्किल घड़ी सहने की क्षमता प्रदान करे। और इस धरने की अगुवाई कर रहे उप जिला प्रमुख ताराचंद जी धायल जी, अपने तेजा सेना के प्रदेश अध्यक्ष श्री राम बिजारनिया जी, CPIM के जिला सचिव किशन जी पारेख और हमारे कांग्रेस के तमाम नेतागण और किसान सभा के और किसान यहाँ पर पधारे हुए और सभी मेरी माताएं बहनें, एक ये बहुत ही कठिन समय है हम सब लोगों के लिए। और ये कठिन समय कहीं न कहीं जिम्मेदारों की लापरवाही की वजह से आज इस जगह हमको बैठना पड़ रहा है। और मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सबने इस चीज़ को समझा। एक जवान बेटे का, भाई का क्या दुख होता है, उनके परिजनों के, उनके रिश्तेदारों के, उनके माता और पिता के ऊपर क्या बीतती है, उस दुख को समझ करके आपने जो डिसीजन लिया, इस डिसीजन के साथ कांग्रेस और कांग्रेस परिवार पूरा आपके साथ खड़ा है। मैं ये आश्वस्त करने के लिए आप लोगों के बीच में आई हूँ। और हमारी जो भी मांगे हैं जब तक नहीं मानी जाएंगी तब तक हम लोगों को इस धरने से कंटिन्यू जुड़े रहना है। मैं भी आपके बीच में रहूँगी और मेरा प्रतिनिधि यहाँ पर बीच में आपके बीच में रहेगा। मैं ये आप लोगों को आश्वस्त करना चाहती हूँ। और हमें एक संकल्प लेना चाहिए कि ऐसे हादसे बार बार होते हैं और बार बार कहीं ना कहीं हम हमारे भाई और बेटे को खो देते हैं। तो ऐसे हादसों से आगे प्रशासन को सबक लेने की ज़रूरत है और सरकारों को चेताने की ज़रूरत है कि इंसान की कीमत, इंसान की जान की कीमत इतनी सस्ती नहीं है जितनी आप सस्ती मान रहे हो। ये माताएं बहनें यहाँ पर बैठ गई हैं। अभी किशन जी कह रहे थे कि ये जेड़े और गंडासी जिस दिन हाथ में लेकर के बाहर आ जाते हैं उस दिन सरकारों को झुकना पड़ता है। तो मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहती हूँ कि सरकार को भी झुकना पड़ेगा और जिला प्रशासन को भी यहाँ पर आना पड़ेगा। मुझे यह भी ज्ञात हुआ, मैं यहाँ पर नहीं थी सीकर में, मुझे ज्ञात हुआ कि अभी तक कल शाम के बाद में यहाँ पर कोई जिला प्रशासन का नुमाइंदा अपने बीच में नहीं आया। तो ये एक बड़ी चेतावनी के रूप में हम उनको चेताना चाहते हैं कि गूंगी और बहरी सरकार के नुमाइंदों, आप चेत जाओ। नहीं, ये धरना यहाँ से उठ करके आपके कलेक्ट्रेट के ऊपर हम भूल जाएंगे कि आचार संहिता चल रही है। ये किसी इंसान की जान की कीमत की बाजी लगाने का सौदा जो आप कर रहे हो ना, ये भूल जाएंगे आप लोग कि ऐसे जान की कीमतों की बाजी नहीं लगाई जाती। हम आपके कलेक्टर के दरवाजे पे आकर के ये धरना चालू कर देंगे। और मैं तो आप सभी से यही कहूंगी कि भरी दोपहरी में जहाँ लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते, यहाँ पर जो भी इस धरना स्थल पर समर्थन देने के लिए आए हैं, उन सभी तमाम भाई और बहनों को धन्यवाद देना चाहूंगी कि हम भाई राजपाल जी को और उनके परिवार को न्याय दिला करके जाएंगे। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक आप सभी लोग बड़े धैर्य के साथ और हमारी जो भी संघर्ष समिति और जो भी मोजीज लोग इस धरने की अगुवाई कर रहे हैं
उनका जो भी डिसीजन होगा हम उन सब उनके साथ होंगे। तो कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। आज इतना बड़ा सिस्टम है, इतनी बड़ी व्यवस्था है, इतनी ज्यादा कितना पैसों का कितना रोटेशन घूमता है, कहाँ से कितना आता है, उस गरीब परिवार के लिए कुछ धन निकाल दे तो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। इस राजस्थान की सरकार को झुकाने में मेरी माँ बहनों का विशेष योगदान रहा है। जब भी ये जेड़ी और गंडासी लेकर सड़कों पे निकली है, चाहे 2005 का आंदोलन हो, चाहे 2017 का आंदोलन हो, चाहे 13 महीने का सवाल हो, मेरी माँ बहनों की ताकत से मजबूर होकर के, चाहे राजस्थान की सरकार हो, चाहे इस देश की सरकार हो, चाहे तानाशाही सरकार हो, मेरी माँ बहनों ने उन सरकारों को झुकने के लिए मजबूर किया है। इस राजस्थान और इस देश के अन्नदाता को इमदाद दिलाने का काम किया। और मुझे निश्चित भरोसा है हम आपको इजाजत भी देंगे, छूट भी देंगे, लेकिन जब संघर्ष समिति तय करेगी, निश्चित रूप से आपके नेतृत्व में अगुवाई होगी, आगे आप होंगी, पीछे हम तमाम साथी होंगे, लेकिन ये फैसला संघर्ष समिति करेगी, क्योंकि हम अनुशासन से लड़ने वाले लोग हैं। संजय 4 बजे तक हम देख रहे हैं, हम लोग 4 बजे तक इस बात को देख रहे हैं। 4 बजे तक यदि प्रशासन अपनी स्थिति से कोई निर्णय नहीं कर पाएगा तो हम अलग निर्णय करेंगे, और कल का जब निर्णय होगा उसके बाद में एक अलग नज़ारा नजर आएगा। ये भी प्रशासन को हमारे साथ। धन्यवाद।